नमस्कार, मैं विकास कुमार पासवान। आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया 24x7। मैं इस वक्त डाल्टनगंज कचहरी परिसर में उपस्थित हूं और यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का अनिश्चितकालीन हड़ताल है और आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। क्या नाम हुआ? सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुषमा द्विवेदी है। मैं चैनपुर प्रखंड की सेविका सहायिका संघ की अध्यक्ष हूँ और आगे मेरा मांग है कि हम सभी सेविका सहायिका को जो काम कराया जाता है उसके अनुसार हमें मानदेय नहीं, वेतन चाहिए। हमारा वेतन मान है कि हम 2005 में बहाली हुए थे, उस समय पारा शिक्षक का भी बहाली किया गया था, जो कि उनका मानदेय हमारे स्थानीय जो सरकार है हेमंत सोरेन जी, मैं उनका आदर करती हूँ। उन्होंने पारा शिक्षक को 22,000 वेतन मान किया, मानदेय नहीं वेतन दे रहे हैं। उसी आधार पर हमें भी वेतन चाहिए, मुझे मानदेय नहीं चाहिए। जितना सारा विभाग का काम है वो हम लोग को थोपा जाता है, जैसे BLO का काम हुआ, फैलेरिया का काम हुआ, वो हमारे आंगनबाड़ी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, वो हमारे अलग विभाग का काम है। हमारा आंगनबाड़ी कार्य क्षेत्र 6 सेवाएं के अंतर्गत हमारा काम है जो हम करेंगे। आप हमें जब BLO का काम देते हैं तो हमें सरकारी टीचर का आप काम जब दे रहे हैं तो जब उनको 50,000 देना है तो हमको आप 25,000 क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारा ये कहना है, सरकार से हमारी मांग है। हमारी दूसरी मांग है कि हम सेविका को पर्यवेक्षिका के पद पर प्रोन्नति किया जाए। उन्होंने ये संविदा संवाद में हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि आप सभी सेविका को नियमावली के अनुसार आपको हम 25% का आरक्षण सेविका को सुपरवाइजर में बहाली करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी बहाली भी उन्होंने कर दिया और हमारी सेविका को साइड कर दिया। और हमारी तीसरी मांग है कि सेविका जब 60 वर्ष 62 वर्ष में वो रिटायर करती है तो उन्हें एक कागज़ का पुर्जा दे करके हमारे जो अधिकारी हैं उनको घर भेज दिया जाता है। ये शर्म की बात है, दुख की बात है। हम सभी 60 वर्ष तक एक सरकार के आदेशानुसार, अधिकारी के आदेशानुसार काम कर रहे हैं और हमें जब हमारा बुढ़ापा का समय आता है तो हमें एक कागज़ का टुकड़ा दे करके घर भेज दिया जाता है। उस समय हमें बहुत दुख होती है, बहुत आत्मग्लानि होती है कि हमें सरकार कम से कम सेविका को 10 लाख दे और सहायिका को 5 लाख रिटायरमेंट दे, तभी हम संतुष्ट होंगे। आप लोग का पेंशन दिया जाता है क्या? जी नहीं, हमको पेंशन का भी मांग है। जिस समय हमारा रिटायरमेंट होती है, हमारा जो मानदेय होगा उसका आधा हमको रिटायरमेंट में पैसा चाहिए, बुढ़ापा का हमको सहारा चाहिए। हमारा चौथा मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह मानदेय में हम लोग का प्रोन्नति आज के 5 साल पहले कर दिया गया था, जो कि हमारा सरकार, केंद्र सरकार भी इसको दबा करके रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि सेविका को मानदेय बढ़ाया जाए, उचित काम का उचित मानदेय दिया जाए, सामान्य काम का समान मानदेय नहीं वेतन दिया जाए। लेकिन हमारे केंद्र सरकार से लेकर के झारखंड सरकार तक इस चीज़ को दबा के रखे हुए हैं, डरा धमका करके हम लोग को काम कर रहे हैं। हमारा 7वां मांग है कि हमारा जो मोबाइल में काम कराया जाता है, पोषण ट्रैकर में जो काम कराया जाता है, वो रिचार्ज का पैसा नहीं दिया जाता है। दिन प्रतिदिन रिचार्ज बढ़ते जा रहा है। हम लोग अपने मानदेय का पैसा से रिचार्ज करा करके और हम लोग सरकार के यहाँ डाटा को भेजते हैं, काम को करते हैं। अगर काम एक दिन हमारा फ़ोटो अगर GPS लोकेशन अगर विभाग में ना जाए, प्रखंड में ना जाए, जिला में ना जाए तो हम पर स्पष्टीकरण निकल जाता है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि ब्रांडेड कंपनी का हमको मोबाइल दिया जाए। हर माह हमें जो सरकार जिस तरह से महंगाई बढ़ा रही है रिचार्ज में, उसके अनुसार हमें रिचार्ज दिया जाए। तो अभी आप लोग का जो मोबाइल दिया गया वो हैंग करता है और ब्रांड नहीं है? बिल्कुल एकदम अपना मोबाइल से काम करते हैं, अपने मानदेय का मोबाइल पैसा से लेकर के हम लोग काम करते हैं, अपने आप से डाटा को भी भराते हैं। आप लोग का टैब वगैरह नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं दिया गया है। आपको मिड डे भोजन पे भी कुछ कहना है? हाँ, कहना है। हमारा जो आंगनबाड़ी में पोषाहार चलती है वो 6-6 महीना उधार पर क्रेडिट पर चलती है। हम अपना क्रेडिट पर उधार ले जा करके बच्चे को खिलाते हैं, वाउचर को जमा करते हैं और वो भी पैसा फंसा हुआ रहता है। तो ये सरकार का रवैया ठीक नहीं है। महिला को शोषण करना गलत है। ये महिला का शोषण ना करे, वो समय हमें पोषाहार दे, समय मानदेय दे। अभी हमारा मानदेय मिले हुए 6 महीना हो गया। आप भी बताएं कि हम इस दशहरा में
कैसे अपने बच्चों को देखेंगे, कैसे वो खुशी मनाएंगे। हम काम किस लिए कर रहे हैं? हम एक गरीब महिला हैं, हम गरीब सेविका सहायिका हैं। अगर हमें मानदेय 6 महीना में मिलेगा तो हम अपना काम कैसे करेंगे? आपका कितना महीना से वेतन नहीं मिला है? हमें केंद्र सरकार का 5-6 महीना से हमको वेतन नहीं मिला है। राज्य का वही 2 महीना 1 महीना पर मिलता है। तो आज की महंगाई में 4,000-5,000 से क्या होना है? आप लोग का ये मांग कब तक रहेगा जारी? हमारा मांग, अगर कल कैबिनेट का बैठक है हेमंत सरकार का, अगर हमारा मांग मान लिया जाता है तो हम परसों भी हड़ताल तोड़ देंगे। अगर हमारा मांग नहीं माना जाएगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम हड़ताल पर और रहेंगे। इसके बाद और कहीं आप हड़ताल करने गए थे? हाँ, हम लोग पिछली बार भी 23 तारीख को रांची में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें कि 50,000 की संख्या में हमारी सेविका सहायिका बहनें गई थी। लेकिन हमारे हेमंत भैया को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो घर बैठे, मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ, वो घर बैठे मैया समान योजना दे रहे हैं। वो 1,000 जो घर बैठी है उनको दे रहे हैं, लेकिन जो हमें डरा धमका करके सेविका सहायिका को काम करा रहे हैं वो हमको नहीं दे रहे हैं मानदेय। जो कम मानदेय दे रहे हैं वो भी समय पर नहीं दे रहे हैं। तो हमको मानदेय नहीं, वेतन चाहिए। अगर वो हमारा वेतन नहीं बढ़ाते हैं, हमारा नियमावली में संशोधन नहीं करते हैं, अगर हमें रिटायरमेंट 10 लाख सेविका और 5 लाख सहायिका को नहीं देते हैं तो हम हड़ताल तोड़ने वाले नहीं है। अनिश्चितकालीन हड़ताल जाएगा जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा।